अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा इलायची कला से मुख्तलिफ अमराज का इलाज या फार्माकोलॉजी और लार्ज कॉर्बिडल। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज़मीले शुमाइल। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ और शुरू करते हैं आज का पहला नुस्खा। सबसे पहला हमारा जो नुस्खा होगा वो खांसी के बारे में होगा। होवश शाफी, हस्बे ज़रूरत आपने इलायची कला लेकर कूट कर पीस कर बारीक कर लें और बदस्तूर मारूफ सफ़ूफ बनाकर शीशी में रख लें। बवक्त ज़रूरत तरकीब इस्तेमाल आपने इस तरह करना है कि सफ़ूफ़ हाज़ा बमकदार 2 माशा सुबह शाम आब ताज़ा के साथ मरीज़ को खिलाएँ। फ़वाइद बफ़ज़्ल खुदा खांसी हर किस्म की और ख़ुसूसन बलगमी खांसी के लिए बेइंतहा मुफीद है। अब चलते हैं तशनगी। शदीद गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा प्यास होती है तो इंसान खुश्की के मारे बुरा हाल हो जाता है और पानी पी पी कर अपना पेट फुला लेता है। उसका इलाज भी इलायची कला के पास है। होवश शाफी, इलायची कला का बीज मुंह में रखकर चूसते रहा करें, प्यास की ज़्यादती मौकूफ हो जाएगी। आगे चलते हैं हिचकी। जी हाँ, अक्सर औक़ात इतनी हिचकी लग जाती है कि बंद होने का नाम ही नहीं लेती, चाहे आप जितना पानी पी लें। लेकिन इसका इलाज भी इलायची कला के पास है। होवश शाफी, पोस्त इलायची कला बमकदार 6 माशा को 1 पाव पानी में जोश दे लें। ये एक कहवा सा बन जाएगा और मरीज को पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला हिचकी फौरन बंद होगी। कै या उल्टी। होवश शाफी, उम्दा इलायची कला लेकर उसका सफ़ूफ तैयार करें और इसमें से बमकदरे 4 माशा सफ़ूफ मज़कूर लेकर 1 पाव पानी में डालकर जोश दें। जब एक छटाक बाकी रह जाए तो उतार कर छान लें और 1 चमचा हर निस्फ घंटे के बाद पिलाते रहें, इंशाअल्लाह कै आना बंद हो जाएगी। अगर जी मुतला रहा है तो उसके लिए भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें। होवश शाफी, इलायची कला हस्बे ज़रूरत लेकर बारीक पीस लें और कपड़ छान कर लें और उसके बराबर खांड मिलाकर छोड़ें। 1 चुटकी लेकर मुंह में रखें और इस तरह तबाहालिये हालत चुटकी चुटकी खाते रहें। अगर दस्त है और जी भी मतला रहा है, कै भी है और दस्त भी है तो उसके लिए हस्बे हाजत तुख्मे इलायची लेकर बमकदर 1 माशा हमरा पानी सर्द के लें। अगर मामूली मर्ज हुआ तो 2 से 3 दफ़ा देने में ही इंशाअल्लाह शफा हो जाएगी। अब चलते हैं सर दर्द की तरफ। जी हाँ, सर दर्द। होवश शाफी, हस्बे ज़रूरत तुख्मे इलायची कला को बारीक पीस कर संभाल कर रखें और बवक्त ज़रूरत बतौर मिसवार सुंघाएं। बफज़ले इज़ाहा छींक आने के बाद खुद ब खुद गलीज़ मादा खारिज हो जाएगा और सर दर्द से निजात होगी। दर्द शकीका के लिए भी एक आला नस्वार बता चलती हूँ साथ के साथ। इसका फौरी इस्तेमाल होगा और फौरी असर भी होगा। जी होवश शाफी, नुस्खा है इलायची कला का छिलका नुशादर। हर दोनों अदवा लेकर हस्बे ज़रूरत हम वज़न लेकर कूट कर पीस कर बारीक कर लें और किसी शीशी में महफूज करें। अगर दर्द दाएं जानिब है तो मरीज के बाएं नाक के नथने में और अगर बाएं है तो दाएं में सुखाएं। इंशाअल्लाह ताला एक ही मरतबा में सूंघने से दर्द मौकूफ हो जाएगा। अब चलते हैं एक सुरमे की तरफ जो कि बावजूद कलीलुल अज्जा होने के कसीरुल फ़वाइद है। चलते हैं नुस्खे की तरफ। होवश शाफी, दाना इलायची कला उम्दा 1 तोला, सुरमा अस्फहानी 1 तोला। दोनों दवा को एक ना घिसने वाली खरल में डालकर जोरदार हाथों से 10 रोज तक खर्च करें और शीशी में संभाल के रखें। तरकीब इसकी क्या होगी? इसकी तरकीब ये होगी कि हर 2 वक्त यानी सुबह शाम 2-2 सिलाई अल्लाह का नाम लेकर आंखों में लगा लिया करें। इसके मुतवातिर इस्तेमाल से आपका नया फोला, धुंध, पानी जाना, सुर्खी, खारिश वगैरह सब दूर हो जाएगी और बफज़ले खुदा नज़र तेज़ होगी। ये एक कमाल दर्जे की सिर्फ ये है कि अगर तंदुरुस्त हज़रात इसे इस्तेमाल करते रहें तो बुढ़ापे में भी राज चश्म से महफूज रहेंगे। दिमागी काम करने से आंखों में ज़ाफ़ और कमज़ोरी राहत नहीं होती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ज़ाफ़ बसारत वगैरह दूर हो जाएगी। गर्ज के आंखों के लिए अक्सीर है। अब चलते हैं हिचकी की तरफ। होवश शाफी,
इलायची कलां 2 सेर और पानी में डालकर आपने इसे नरम नरम आंच पर पकाना है। ख्याल रहे कि इलायची कलां 2 तोला हो। जब पानी 1 पाव रह जाए तो इसमें कतरे बादाम रोगन डालकर मरीज को पिलाएं। इंशाल्लाह हिचकी फौरन बंद होगी। अब देखते हैं एक जो शानदार बराए हैजा। होवश शाफी पोस्ते कलां इलायची 3 माशा से लेकर 10 तोले तक इलायची गुलाब में डालकर जोश दें और कदरे सर्द होने पर मरीज को पिलाएं। इंशाल्लाह सेहत होगी। मुसन्निफ तिब्बे उस्मानी को अपना मुजर्रब बयान करते हैं। अब आगे चलते हैं एक चटनी की तरफ। चटनी दाफ़े हैजा। होवश शाफी दाना इलायची कलां 3 माशा, करनफल 3 माशा, शरबत अनारीन 3 तोला, इलायची और लौंग हर 2 शरबत अनारीन में पीस कर मरीज के दें। उस हैजा के मरीज को ये चटाएं। इस चुटकुले से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा आप देखेंगे कि उनका जो हमला है उसका हैजे का वो नाकाम होगा। अगर उसकी वजह से दस्त हो रहे हैं तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये सफूफ होगा तो हमें इलायची कलां बेलगिरी दोनों को मुसाविर वजन लेकर सफूफ बना लें और संभाल कर रख लें। ये आपने जो कहवा देना है उसके साथ, ये जो चटनी देनी है उसके साथ कहवा अगर दें, उसके साथ जिस चीज़ के साथ भी दें तो ये आपने देना है सिर्फ 2 माशा। अब चलते हैं अगले उसकी तरफ। ये है वजीउल मफासल का गंगा जमनी सफूफ। ये हमने वैद छात्र से लिया है। होवश शाफी दाना इलायची कलां फैंटेसिन हर दोनों 1-1 तोला। दोनों दवाओं को बारीक पीस कर सफूफ तैयार कर लें। तरकीब इस्तेमाल। सफूफे हाजा मरीज को बकदरे 4 रत्ती से 1 माशे तक हमरा ताज़ा पानी या गाओ ज़ुबान अरक के साथ दें। फ़वाइद वाजिल मुफासिल के लिए बेइंतहा मौसर और मुफीद चीज़ है। अलावाजी बुखार, सर दर्द, असबी दर्दों में भी ये बेइंतहा ज़ोरदार इस्तेमाल किया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब